एक बात सिखाई हमको आँखों के नीर ने, इंसा को पीर कर दिया इंसा के पीर ने। और चिड़िया को दाने चुगते देख रहा था कि अचानक हंसकर कटोरा फेंक दिया फकीर ने। नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान की भूगोल का फर्स्ट टॉपिक हमने पिछले वीडियो से शुरू किया था, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में कुछ पढ़ चुके हैं, तो आपसे निवेदन है कि एक बार पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। उसमें हमने राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने जाना था राजस्थान का क्षेत्रफल, और उसके क्षेत्रफल के आधार पर कौन कौन से ज़िले हैं जो कि सबसे बड़े हैं या सबसे छोटे हैं। उसके बाद हमने राजस्थान की सीमा के बारे में जाना था। राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में हम पढ़ रहे थे, और उसको हमने दो भागों में बांटा था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। इसके बारे में हम कुछ हद तक पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। ये एक बार आप राजस्थान के मानचित्र की तरफ देखिए। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि राजस्थान का जो मानचित्र है या राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है या फिर पतंगाकार है। यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने जहाँ पर पढ़ा था राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, तो हमने वहाँ पर कहा था कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगती है, यानी राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि हिंदुमल कोट गंगानगर से शुरू होती है और शाहगढ़ बाड़मेर तक समाप्त हो जाती है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ उसके दो राज्यों से लगती है। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है 1070 किलोमीटर। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान की जो कुल यहाँ से ये जो सीमा है जिसको हम स्थलीय सीमा कहते हैं, ये जो पूरी स्थलीय सीमा है, इस स्थलीय सीमा की कुल जो लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर। उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है। पहले हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से शुरू होती है ये भी हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से आपको देखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू होती है हिंदुमल कोट श्री गंगानगर जिले से, और यहाँ से लगा के शाहगढ़ बाड़मेर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खत्म हो जाती है। अब इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले हैं। गंगानगर जहाँ से शुरुआत होती है और बाड़मेर जहाँ पर खत्म होती है। इन दो के अलावा 2 जिले और हैं, और वो है बीकानेर और जैसलमेर। इस प्रकार से ये कुल 4 जिले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इन चारों ही जिलों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। अब प्रश्न ये आता है कि कौन से जिले की कितनी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है उसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, 464 किलोमीटर। यानी जैसलमेर की 464 किलोमीटर की जो सीमा है वो लगती है पाकिस्तान के साथ, जो कि सर्वाधिक है। जैसलमेर के बाद सबसे अधिक सीमा अगर किसी की लगती है तो वो लगती है बाड़मेर जिले की। बाड़मेर जिले की 228 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। इसके बाद गंगानगर 210 किलोमीटर, और सबसे कम लगती है बीकानेर की 168 किलोमीटर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि राजस्थान की सबसे अधिक सीमा लगने वाला जिला है जैसलमेर 464 किलोमीटर, और सबसे कम सीमा लगती है बीकानेर की 168 किलोमीटर। ठीक है, आपको चारों का ही ध्यान रखना है। फर्स्ट पोजीशन पे जैसलमेर सबसे अधिक 464 किलोमीटर, सेकंड है बाड़मेर 228 किलोमीटर, थर्ड यहाँ पर गंगानगर 210 किलोमीटर, और सबसे कम सीमा लगती है बीकानेर की 168 किलोमीटर। ये समझ में आया। राजस्थान के 4 जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिले मिलकर के और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ है, और इस सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। इसमें से 464 किलोमीटर सबसे ज्यादा है जैसलमेर की, और सबसे कम है यहाँ पर बीकानेर की। एक और प्रश्न यहाँ ध्यान रखना है, वो ये है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उस पर सबसे निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? तो सबसे निकट जिला मुख्यालय की बात की जाए तो वो है गंगानगर। सबसे निकट जिला मुख्यालय है श्री गंगानगर। और सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? वो है बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकट जो जिला मुख्यालय है वो है गंगानगर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर जो जिला मुख्यालय है वो है बीकानेर। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकट स्थित दूर स्थित जिला मुख्यालय बीकानेर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, बात पे ध्यान देना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अगर कहा जाए तब सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय जो होगा वो होगा यहाँ पर धौलपुर, जो कि राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है। तो एक तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की बात की जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर कौन सा है, तब बीकानेर होगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे ज्यादा दूर कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे ज्यादा दूर कौन सा होगा, जो कि राजस्थान के सबसे अंत में होगा, और वो जिला कौन सा है? धौलपुर होगा। तो यहां से भी प्रश्न अगर बनता है तो आपको प्रश्न की भाषा पर ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकट गंगानगर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर बीकानेर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर तब होगा यहाँ पर धौलपुर। तो ये यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के ये जो 4 जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, ये 4 जिले पाकिस्तान के 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के ये 4 जिले पाकिस्तान के 2 राज्य, पाकिस्तान के 2 राज्य कौन कौन से? पंजाब और सिंध। पंजाब और सिंध के साथ में ये सीमा बनाते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन इन 2 राज्यों के कौन कौन से जिलों के साथ ये सीमा बनाते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, पंजाब जो राज्य है, उसके 3 जिले हैं जो कि भारत के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार। ये 3 जिले हो गए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के। जबकि सिंध प्रांत के घोटकी, सक्कर, संगर, खेरपुर, अमरकोट और थारपारकर, ये 6 जिले हैं जो कि सिंध प्रांत के हैं और ये राजस्थान के साथ या भारत के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये कुल मिला के कितने जिले हो गए? 6 तो हो गए सिंध प्रांत के और 3 हो गए पंजाब प्रांत के, यानी कुल 9 जिले हैं पाकिस्तान के जो कि राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। पंजाब के 3 जिले हैं, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार, और पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है उसके 6 जिले हैं,
कौन कौन से? सक्कर, संगर, अमरकोट, थारपारकर, खेरपुर और संगर। गोटकी, सक्कर, संगर, खेरपुर, अमरकोट और थारपारकर, ये कुल 6 जिले हैं जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैं, जो कि राजस्थान के इन 4 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो ये बात हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं और इन 4 जिलों में से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है जैसलमेर की, सबसे कम सीमा लगती है बीकानेर की, सबसे निकट स्थित जिला मुख्यालय गंगानगर, सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय यहाँ पर बीकानेर। और ये जो 4 जिले हैं ये पाकिस्तान के 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, सिंध और पंजाब। पंजाब के 3 जिले हैं, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार, जबकि सिंध के 6 जिले हैं, गोटकी, सक्कर, संगर, खेरपुर, अमरकोट और थारपारकर। ये बात हो गई, हमने बात की है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद हम बात करते हैं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। हम पिछले वीडियो में कुछ इसमें से हम पढ़ चुके थे, इसमें से हमने बेसिक जो थे वो पॉइंट यहाँ पढ़े थे पिछले वीडियो में। आज थोड़ा इससे आगे चलते हैं। राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है। 5 राज्य, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि राजस्थान की सबसे लंबी जो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर, और सबसे न्यूनतम जो सीमा लगती है वो लगती है पंजाब से। पंजाब से लगती है केवल और केवल 89 किलोमीटर, यानी 89 किलोमीटर की सीमा लगती है राजस्थान की पंजाब के साथ में। तो सबसे लंबी मध्य प्रदेश और सबसे कम यहाँ पर पंजाब, जबकि हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 और गुजरात के साथ लगती है 1022 किलोमीटर। अब हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो कि इन पड़ोसी राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की। राजस्थान के 2 जिले हैं, राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो कि पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के 2 जिले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। जबकि राजस्थान के 7 जिले हैं जो कि हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो जो पंजाब जहां पर खत्म होता है वहीं से हरियाणा शुरू होता है, ये ध्यान रखना। पंजाब की सीमा जहां पर खत्म होती है वहीं पर हरियाणा की सीमा शुरू होती है। तो हनुमानगढ़ से खत्म हो रही है, हनुमानगढ़ पे। तो पहला जिला हो गया हनुमानगढ़। 3 जिले इसमें है शेखावटी के। शेखावटी कौन कौन से? चूरू, सिक्कर और झुंझुनू। तो शेखावटी के तीनों जिले यहाँ पर सीमा बनाते हैं हरियाणा के साथ, चूरू, सिक्कर और झुंझुनू। तो ये 4 हो गए। इसके अलावा अलवर, जयपुर और भरतपुर, इनकी सीमा भी हरियाणा के साथ लगती है। ये ध्यान रखें, यहाँ पर कुल 7 जिले हैं जो कि हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। अगले वीडियो के अंदर मैं इन जिलों की ट्रिक भी आपको डाल दूंगा, यानी ट्रिक के साथ किस प्रकार से इन जिलों के नाम आपको याद रखने हैं उसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो वहाँ पर ये ट्रिक भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर केवल आपको ये सीखना है कि कौन कौन से जिले हैं जो कि राजस्थान के जिले जो पंजाब के साथ या हरियाणा के साथ या अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। थर्ड यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। तीसरा यहाँ पर स्टेट है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ भी केवल 2 जिले हैं जो कि सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो जहाँ पर हरियाणा की सीमा समाप्त हो रही है भरतपुर, और उसके बाद में धौलपुर। इसका याद रख सकते हो आप, बीडी। बीडी यानी बी का मतलब भरतपुर और डी का मतलब धौलपुर। इसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं। सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ ही बनाते हैं, और सबसे अधिक संख्या में जिले भी मध्य प्रदेश के साथ ही लगते हैं। कौन कौन से? जहां पर उत्तर प्रदेश समाप्त हो रहा है वहीं से स्टार्ट करना है आपको। धौलपुर पे समाप्त हो रहा है उत्तर प्रदेश, यहीं से एमपी स्टार्ट हो जाएगा। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारा और बांसवाड़ा। इस प्रकार से कुल 10 जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं।
उसके बाद गुजरात के साथ में राजस्थान के 6 जिले सीमा बनाते हैं। कौन सा? एक तो हो गया ये बांसवाड़ा, इसके बाद उदयपुर, फिर डूंगरपुर, फिर सिरोही, जालौर और बाड़मेर। इस प्रकार से ये जिले हैं जो कि पड़ोसी राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो केवल आपको नॉलेज में होना चाहिए कि कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। अब इनमें से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं वो आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। वो जिले कौन कौन से हैं? आपको इनमें से आपने नोटिस किया होगा। एक तो राजस्थान का गंगानगर जिला और दूसरा है राजस्थान का बाड़मेर जिला। गंगानगर जिला पंजाब के साथ सीमा बनाता है जो कि एक अंतर्राज्यीय सीमा है, और गंगानगर जिला पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यानी गंगानगर जो जिला है वो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा यहाँ पर बनाता है। ठीक इसी प्रकार है बाड़मेर गुजरात के साथ सीमा बनाता है, और गुजरात के साथ सीमा बनाने के अलावा बाड़मेर जो है वो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के कौन से जिले हैं जो कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। तो वो जिले कौन से हैं? वो जिले हैं गंगानगर और बाड़मेर। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? तो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले देखिए, नंबर 1 तो हो गया हनुमानगढ़ जो जिला है वो 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। कौन कौन से राज्यों के साथ? पंजाब के साथ में बना रहा है और हरियाणा के साथ में बना रहा है। हनुमानगढ़ जिला पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ सीमा बना रहा है। इसके अलावा भरतपुर जिला ये भी 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। भरतपुर जिला हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा धौलपुर जो जिला है ये भी 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा बांसवाड़ा जो है वो भी 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 4 ऐसे जिले हैं जो कि 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से जिले हैं? वो है हनुमानगढ़, फिर भरतपुर, फिर धौलपुर और फिर बांसवाड़ा। ये 4 ऐसे जिले हैं जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से राज्यों के साथ बनाते हैं। जैसे हनुमानगढ़ बनाता है पंजाब और हरियाणा, भरतपुर बनाता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश, धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में, और बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो कि एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो कि एक ही स्टेट के साथ में, एक ही राज्य के साथ में 2 बार सीमा बनाते हैं। अमूमन क्या होता है कि कोई भी जो जिला है वो किसी एक राज्य को एक ही बार स्पर्श करता है, लेकिन 2 जिले ऐसे हैं जो कि एक ही राज्य को 2 बार स्पर्श करते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो एक तो है कोटा और एक है चित्तौड़गढ़। कोटा और चित्तौड़गढ़, ये दोनों, कोटा और चित्तौड़गढ़, ये 2 ऐसे जिले हैं जो कि एक राज्य की सीमा को 2 बार छूते हैं, और दोनों ही किसको छूते हैं? मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। तो कोटा और चित्तौड़गढ़ ये 2 ऐसे जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। इसमें जो कोटा है वो तो है अविखंडित। अविखंडित का मतलब इसके टुकड़े नहीं हैं, जबकि चित्तौड़गढ़ जो है वो विखंडित है। कहने का मतलब ये है कि कोटा जो है, मान लो ये जो सीमा है वो मध्य प्रदेश की है,
और कोटा इसके साथ 2 बार सीमा बनाता है, एक इस प्रकार फिर इस प्रकार, ये 2 बार सीमा बनाता है, 2 बार इसकी सीमा को टच करता है। लेकिन ये कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, ये अविखंडित है। जबकि जो झालावाड़ है वो झालावाड़ 2 भागों में बंटा हुआ है, विखंडित है। ये यहाँ पर झालावाड़ नहीं, चित्तौड़गढ़, हम चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जो है ये चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पर ये एमपी के साथ सीमा बनाता है और बीच में मान लीजिए इसके यहाँ पर आ गया भीलवाड़ा और वापस यहाँ पर चित्तौड़गढ़, यानी इस प्रकार से ये 2 भागों में बंटा हुआ है। चित्तौड़गढ़ जो जिला है वो 2 भागों में बंटा हुआ है और इसको 2 भागों में बांटने वाला जिला कौन सा है, वो जिला है भीलवाड़ा। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान का वे कौन से जिले हैं जो कि एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। तो वो जिले हैं कोटा और चित्तौड़गढ़। कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 ऐसे जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा बनाते हैं। इसमें से भी आपको ध्यान रखना है कि वह जिला कौन सा है जो कि अविखंडित है और 2 बार सीमा बनाता है। तो अविखंडित इसमें कौन सा है, वो है कोटा। कोटा अविखंडित है, जबकि चित्तौड़गढ़ जो है वो विखंडित है और 2 बार सीमा बनाता है। और इसको विखंडित करने वाला यानी 2 भागों में बांटने वाला जिला कौन सा है, तो वो है इसमें भीलवाड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। तो कोटा और चित्तौड़गढ़ एक ही स्टेट के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। कोटा अविखंडित है, चित्तौड़गढ़ विखंडित है और इसको विखंडित करने वाला जिला कौन सा है, तो वो जिला है भीलवाड़ा। इसके अलावा राजस्थान का एक और जिला है जो कि विखंडित है या 2 भागों में बंटा हुआ है, वो जिला कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। राजस्थान का वह दूसरा कौन सा जिला है जो कि 2 भागों में बंटा हुआ है या विखंडित है, और साथ ही उसको विखंडित करने वाला जिला कौन सा है, उसका नाम भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है। अब मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है। इसमें से अगर अंतर्राज्यीय सीमा में से अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो ये है कि राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, यानी वह कौन सा जिला है जो कि राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है, तो वो है झालावाड़। राजस्थान का झालावाड़ जो जिला है वो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। जिस प्रकार से हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पढ़ा कि राजस्थान का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है जैसलमेर, और सबसे न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है वो है बीकानेर। उसी प्रकार से सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है झालावाड़, और ये किसके साथ सीमा बनाता है, तो ये सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ में। उसी प्रकार सबसे छोटी या न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वो जिला है बाड़मेर। बाड़मेर जिला गुजरात के साथ सीमा बनाता है और ये सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है। ये हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। तो यहाँ से हमें पता चला कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो वो है 4 जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जबकि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ से जोड़ सकते हैं। पंजाब के साथ में 2, 7 जिले हरियाणा के साथ में, 2 जिले यूपी के साथ में, 10 जिले एमपी के साथ में और 6 जिले गुजरात के साथ में। तो 10, 6, 16, 18, 7, 25 और 2, 27। कुल कितने जिले हो गए? 2, 7, 9 और 2, 11, 11 और 10, 21, 21 और 6, 27 जिले ऐसे हैं जो कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। क्या ये बात सही है? तो उसमें से आपको ध्यान रखना है, कुल जिलों की संख्या काउंटिंग तो यहाँ पर 27 आ रही है, लेकिन इसमें से
4 जिले ऐसे हैं जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, यानी इनकी काउंटिंग 2 बार हो रही है। हनुमानगढ़ 2 बार आ रहा है हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर, भरतपुर भी 2 बार आ रहा है, धौलपुर 2 बार आ रहा है। तो कुल जो काउंटिंग हुई यहाँ पर 27, उसमें से इन 4 जिलों को माइनस कीजिए, यानी कुल सीमा बनाने वाले 23 जिले हैं जो कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, 27 में से 4 को माइनस कीजिए, कुल 23 ऐसे जिले हैं जो कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं 4 जिले, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। अगर बात की जाए कुल सीमावर्ती जिलों की, तो उन जिलों की संख्या कितनी होगी? तो अगर हम इनको जोड़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय दोनों को जोड़ते हैं, तो 23 + 4 कितने होते हैं? 27। तो क्या 27 आंसर सही होगा? तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि 2 जिले ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गंगानगर और बाड़मेर, ये दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और साथ ही अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। तो यहाँ पर कुल जो सीमावर्ती जिले हैं उसमें से 2 आपको घटाना होगा, यानी कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर 25 होगी। तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो बनाते हैं 23। कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो उन जिलों की संख्या है 4। अब आपको पूछे, मान लो कि कितने राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले कितने हैं? सीमावर्ती जिलों का मतलब या तो वो किसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं या फिर वो अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं। तो कुल सीमावर्ती जिलों की अगर आपको संख्या पूछी जाए तो आप क्या करते हो? आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्लस अंतर्राज्यीय सीमा दोनों को जोड़ते हो, 23 + 4 27। नहीं, यहाँ पर 27 जो आपका आंसर है वो गलत होगा, क्योंकि 2 जिले ऐसे हैं जो कि दोनों सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय। तो आपको वो 2 जिले माइनस करने पड़ेंगे, यानी कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 25 आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना। राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो कि दोनों प्रकार की सीमा नहीं बनाते, यानी वे जिले जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं और न ही अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? ऐसे जिलों की संख्या है 8, जो कि दोनों ही प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं, किसी भी न तो किसी देश की सीमा को स्पर्श करते हैं और न ही भारत के राज्यों के साथ वो अपनी सीमा को स्पर्श करते हैं। तो वो जिले कौन कौन से हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। इसकी ट्रिक है, हालांकि ट्रिक जो है वो सारी ट्रिक मैं आपको अगले वीडियो में डाल रहा था, लेकिन यहाँ पर आप ट्रिक देख लीजिए। पाबू दो नारा जो अटो, पाबू दो नारा जो अटो, ये 8 जिले हैं। पा का मतलब यहाँ पर पाली है, बू का मतलब बूंदी, दौसा, नागौर, राजसमंद, जोधपुर, अजमेर और टोंक, ये कुल 8 जिले हैं जो कि दोनों ही प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं। तो एग्जाम में सीधा प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाता? 3 आपको इसमें से डाल दे, 1 इसमें से डाल दे। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से जिले हैं जो कि किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान का एक जिला और है जो कि 8 सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है, यानी राजस्थान का वह जिला जो अपने आसपास सबसे अधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, वो जिला है पाली। राजस्थान का जो पाली जिला है वो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। अब वो 8 जिले कौन कौन से हैं वो भी आप याद रख सकते हो। वो 8 जिले हैं अजमेर, नागौर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, जालौर, बाड़मेर और जोधपुर। ये 8 जिले ऐसे हैं जिनके साथ पाली सीमा बनाता है, यानी 8 सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला राजस्थान का एकमात्र राज्य है, एकमात्र जिला है, वो है पाली। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि स्थिति और विस्तार के साथ में हमें पता होना चाहिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में और अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में, और इसमें से जो
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, वो भी मैंने आपको बताए। अब एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को लेकर के एक वीडियो बनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप अपना लाइक कमेंट दीजिए, और आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।